Good morning, 7th class. I hope you all are doing good. In today's math lecture, we are going to do our question number 11, 12, and 13. Let's read the statement of question number 11. The difference of two numbers is 6. 1/3, the larger one, is smaller than the 2/3 of the smaller one by 2. Determine the numbers. Now what they are saying is कि there are two numbers and उनको difference यानी कि अगर हम उनको subtract करें तो वो equals to आ रहा है 6 के. जो larger one है वो 1/3 स्मॉलर है देन द 2/3 ऑफ द स्मॉलर वन बाय 2. हमें उन नंबर्स को डिटरमिन करना है. लेट्स लुक एट द सोल्यूशन. हियर इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. हमारे पास अननोन नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी नो दैट वी रिप्रेजेंट इट विद द एक्स. नेक्स्ट एक बॉक्स के अंदर मैंने एक थोड़ा सा सोल्यूशन किया हुआ है. उसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे लार्जर एंड स्मॉलर नंबर्स कैसे आएंगे. x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6. ये चीज़ हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही रिक्वायरमेंट दी गई थी. उन्होंने कहा था कि किसी भी दो नंबर्स के डिफरेंस का जो एक कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज इक्वल टू 6. इसके अकॉर्डिंग हम अपने लार्जर और स्मॉलर नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे. अगर हम एक एक्स को इधर ही रहने दें लेफ्ट साइड पर, दूसरे एक्स को राइट साइड पर ले जाएं तो हमारे पास नंबर्स फाइंड आउट हो जाएंगे. अब जो लार्जर वन आएगा दैट विल बी 6 प्लस एक्स एंड एक्स विल बी आवर स्मॉलर नंबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर चीज़ें दी गिवन थी उनके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी इक्वेशन जनरेट करें तो जो लार्जर वन है दैट इज 1/3 स्मॉलर बाय द 2/3 ऑफ द स्मॉलर वन. तो इससे हमारी इक्वेशन बनती है 1/3 इंटू 6 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू एक्स. अब जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वी विल टेक द प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके देन समथिंग्स आर कैंसलिंग आउट, उनको अभी हम कैंसिल आउट कर देंगे. 6/3 कैंसिल आउट होकर हमारे पास 2 रह जाएगा प्लस x/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2x/3. 4 कैसे आएगा? 2 प्लस 2 को हमने ऐड किया तो हमारे पास 4 आ गया. 2x/3 ऑलरेडी था, उसके साथ हम x/3 ले गए तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा दैट विल बी 4 इज इक्वल टू x/3. अब जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है एक साइड पे वो दूसरी चीज़ साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है. इन दैट केस 4 × 3 इज इक्वल टू x एंड x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे दैट विल बी 12. इस तरह फिर अपने लार्जर और स्मॉलर नंबर्स के अंदर x की वैल्यूज को पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे. इन दिस केस लार्जर नंबर विल बी 18 एंड द स्मॉलर नंबर विल बी 12. Let's read the statement of question number 12. What numbers when multiplied by 4 exceeds itself by 42? अब वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर जो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो एक्सीड कर जाएगा. एक्सीड्स मीनिंग बढ़ जाएगा itself by 42. यानी 4x is equals to x plus 42 इसमें हमारी इक्वेशन बनेगी. Let's look at the solution. Here is the solution of question number 12. Required number will be is equals to x according to the given condition जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही दी गई थी that will be 4x is equals to x plus 42. x वाली वेरिएबल्स को हम एक साइड पे करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे रहने देंगे. इन दिस केस 4x will be subtracted from x and our answer is equals to 42. 4x minus x is equals to 3x is equals to 42. x को हम इसी साइड पे रहने देंगे और इन 3 को हम अपने डिनोमिनेटर में ले जाएंगे एंड डिवाइड कर देंगे ऑन 42. x जो है हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है वो इक्वल्स टू आ जाएगा 14 के. इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर था इस क्वेश्चन के लिए वो कौन सा था? 14. क्वेश्चन नंबर 13. द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 297. फाइंड द नंबर्स. अब वो कह रहे हैं कि 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स जो 11 के हैं उनका अगर हम सम लें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 297. हमें उन नंबर्स को फाइंड आउट करना है. हिंट उन्होंने दे दिया कि फर्स्ट नंबर होगा x के इक्वल, सेकंड नंबर होगा x प्लस 11 के इक्वल एंड थर्ड नंबर विल बी इक्वल्स टू x प्लस 22. लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन. हियर इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x. ये हमें क्वेश्चन के अंदर ही हिंट दिया गया था. सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू x प्लस 11 एंड द थर्ड नंबर इज इक्वल्स टू x प्लस 22. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आवर इक्वेशन विल बी, हम सारे जो नंबर्स उन्होंने हिंट में दिए थे उनको लिस्ट कर लेंगे विच वाज x plus 11 plus x plus 22 is equals to 297. सारे x वाली वैल्यू को उसको हम एक साथ ऐड कर लेंगे एंड कॉन्स्टेंट्स को एक साथ पे ऐड कर लेंगे. 3x plus 33 आंसर आएगा इज इक्वल्स टू 297. 3x इधर ही रहेगा, 297 माइनस 33 हो जाएगा एंड 3x इज इक्वल्स टू 264. 3 को जब हम डिवाइड करेंगे 264 पे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है इट विल बी इक्वल्स टू
इक्वल रखा था हमने, x के इक्वल रखा था, तो वो 88 के इक्वल आ जाएगा। सेकंड नंबर हमने रखा था x + 11 के, उस x में हम जब 88 को पुट करेंगे और प्लस करेंगे 11 तो आंसर हो जाएगा 99। इस तरह थर्ड नंबर में